नवीन जी आपके पास आ रहा हूं। नवीन जी, अभी इन्होंने कहा, बिल्कुल ताल ठोक के कहा कि हाँ हम इनके साथ खड़े। तो क्या ये सीजेपी आम आदमी पार्टी का छोटा वर्जन है? क्या है? ऐसा है प्रत्युष भाई, जितने अपोजिशन के नेता है उसका सारा का सारा जितना भी उसकी ताकत थी आज सबने देख ली, वो यही है। पूरे देश भर से इन्होंने शनिवार इतवार में लोगों को बुलाया और जो जंतर मंतर पर नजर आए सारे अपोजिशन के लोग, सबने देख लिया कितने लोग थे। दूसरी बात, अभी आम आदमी पार्टी कहती है कि बच्चों के भविष्य के बारे में बातें कर रही है बड़ी बड़ी। दिल्ली में, दिल्ली के कांग्रेस के आम आदमी पार्टी की सरकार में एजुकेशन मिनिस्टर के एजुकेशन डायरेक्टर स्कूलों के अंदर ये कहते हुए वीडियो है, बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन है, जिसमें वो कहते थे क्वेश्चन के आंसर में क्वेश्चन लिख दो हम आपको पास कर देंगे। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया थे। एक आदमी ने इस्तीफा देने की तो बात बहुत दूर की बात है, उस एजुकेशन डायरेक्टर को सस्पेंड तक नहीं, देश के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई तक नहीं। अब मैं तुम्हारे बीच में बोला नहीं था ना, अब दर्द हो तो सुनो मेरी बात। अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा की जगह शराब परोसी, एक एक करके और पंजाब के अंदर नशा परोसा। सारा का सारा युवा आज पंजाब के अंदर नशे में डूब गए। आम आदमी पार्टी की देन है और किसी की नहीं है। दिल्ली की सरकार है। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस का इस्तीफा कब होगा? जिसका कोई बच्चों को सड़कों पे दौड़ाया जाएगा नहीं कर सकता। कांग्रेस युवाओं को सड़कों पे दौड़ाया जाएगा हमारे देश में। नॉर्थ कोरिया में रहते हैं नाम पर जिस प्रकार से हिंसा फैलाई, आज आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप मोदी जी का समर्थन कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको, जिन्होंने बच्चों को सड़कों पे दौड़ाया, इसी पर आंसू खड़े होकर गोले छोड़े। ये लगातार बात करते रहे कि संसद हाथ जोड़ के माफी मांग लो बच्चों से, बच्चे बख्श देंगे आपको, स्टूडेंट से हाथ जोड़ के माफी मांग लो। अहंकार तो बड़े बड़े राक्षसों वाला टिकेगा, तुम्हारा क्या टिकेगा? नहीं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बड़े बड़े राक्षसों का अहंकार नहीं टिका हमारे देश में, तुम्हारा क्या टिकेगा? जब तक हाथ जोड़ के माफी मांग लो बच्चों से। राजेश जोशी सर, ये जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ, ये जो प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर हुआ, कई लोगों ने कहा कि अरे ये तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जैसा ये प्रोटेस्ट है। क्या उसके सिमिलर है या उससे अलग है? अगर अलग है तो कितना फर्क है? क्या ये 22-23 दिन का सिर्फ एक नैरेटिव गढ़ने के लिए किया गया था? क्या है? मैं देखिए यहाँ पे टाइमर लगा रहा हूँ और मेरे बीच में अगर किसी ने भी बोला, डिस्टर्ब किया तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपका चैनल बहुत जिम्मेदार चैनल है, जिसमें सबसे पहले दिखाया गया कि पुलिस वालों पर हमला किया प्रदर्शनकारियों ने। आपके चैनल ने ये नहीं दिखाया कि प्रदर्शनकारियों का खून से नहलाया हुआ जिस्म पूरा का पूरा प्रदर्शनकारियों पर लाठी मार रहे हैं पुलिस वाले, गाली देते हुए, और प्रदर्शनकारी कह रहे हैं मारो मारो मारो, ठीक है मुझे मारो। नहीं, वो उस तरह से नहीं कहा आपने जिस तरह से। प्लीज आप मुझे कंप्लीट करने, आप अगर आरोप लगाएंगे तो मुझे जवाब देने के लिए बोलना पड़ेगा। जवाब अपने टाइम पे दीजिएगा, क्योंकि वो विजुअल भी चल रहा है। आप अपने जवाब विजुअल भी चल रहा है। अगर नहीं, जवाब, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। आप जैसे आपने शुरुआत की थी कि पुलिस वालों पर हमला हुआ, उससे आपका दर्शक एक मानेगा कि प्रदर्शनकारी हमलावर हैं। ये वाला वीडियो जो है, ये वाला, इसमें भी इसका भी कहिए कि प्रदर्शनकारियों को भी बुरी तरह मारा गया। खैर वो मुद्दा नहीं है, हर प्रदर्शन में इस तरह की बात होती है। मुद्दा ये है, मैं अभी विपक्ष के बारे में कहना चाहता हूँ। नरेंद्र मोदी सरकार जो कर रही है, हम ये सब सरकारें जो कर रही हैं वो अलग चीज़ है। विपक्ष की पार्टियाँ इस वक्त एनडीए से सौदेबाजी कर रही हैं। वहाँ की जो एमपीज़ हैं वो सौदेबाजी कर रहे हैं कि किसमें हम आपको सपोर्ट करेंगे। बाहर अगर जंतर मंतर पे वो गए होते, वो छात्रों के साथ खड़े होते जो इलाहाबाद से, बदायूं से, दूर दूर के इलाकों से आए हुए हैं, महाराष्ट्र से आए हुए हैं, उनका पीड़ा अगर देखे होते तो ये सौदेबाजी नहीं करते। ना शरद पवार की पार्टी करती, ना तृणमूल कांग्रेस की पार्टी करती है। ये विपक्ष की आवाज़ नहीं है, ये एमपीज सौदेबाजी कर रहे हैं, इनको भी जवाबदेह ठहराना चाहिए। मेरी बात खत्म हो गई है। थैंक यू। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसमें पॉलिटिकल पार्टियों को इस प्रोटेस्ट में जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए था उन्होंने कन्नी काटा, किनारा किया? नहीं लिया। मैं जो कह रहा हूं वो मैंने साफ कहा है कि जो विपक्ष के सांसद सौदेबाजी कर रहे हैं, 2/3 बहुमत देने के लिए एनडीए को, उनको मालूम नहीं है कि सड़क पे क्या हो रहा है, उनको मालूम नहीं है कि मायाजाल टूट रहा है। उस वक्त अगर आप सड़क पे नहीं होंगे, छात्रों नौजवानों की आवाज नहीं सुनेंगे, तो अगली बार आप जीत के नहीं आ पाएंगे अगर फेयर इलेक्शन हुए तो। ओके, तो फिर विवेक सर, ये फिर आवाज किसकी है? ये देखिए, ये जो प्रदर्शनकारी है किसकी आवाज है? सुन लीजिए। हाँ, मैं आपको साफ बता देता हूं, लेफ्ट के सारे स्टूडेंट फेडरेशन डे 1 से वहां मौजूद हैं। अगर जंतर मंतर पे आपकी रिसर्च टीम गई है तो आपको लाल झंडे सारे मिलेंगे। हाँ सर। जो अनशन कर रहे हैं, के 3 स्टूडेंट ने भूख हड़ताल भी वापस ले दी, सारे शबाना आजमी ने शायद
खत्म कराया। हाँ, शबाना आजमी खुद, उनके फादर सीपीआई के कैफी आजमी साहब सीपीआई के कार्ड होल्डर थे। इट्स अ कम्युनिस्ट फैमिली। और शबाना आजमी का जन्म भी सीपीआई के ऑफिस में बंबई में हुआ था। एक कमरे में वो रही हैं, पढ़ी हैं, कॉलेज किया है। और ऐसे 8 परिवार जो 8 कमरों में रहते थे, उनमें से एक शेयर टॉयलेट बाथरूम हुआ करता था। दिस इज द कम्युनिस्ट पार्टी। हमारा पूरा समर्थन हमारे छात्र संगठनों का एक फर्स्ट डे से रहा है, आज भी था। हमारे नेता आज भी थे, वृंदा करात आज भी थी, एमए बेबी आज भी थे, दिल्ली स्टेट सीपीआई के नेता आज भी थे मार्च के अंदर। लेकिन ये स्टूडेंट्स का एक आंदोलन है तो स्टूडेंट्स का ही बना रहे। जनता की भावना थी, नॉन पॉलिटिकल बच्चे पूरे देश भर से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से आज आना चाहिए। ये कोई पहली चीज। दूसरी चीज, संसद के बाहर दस्तरबंद गाड़ियां जिसमें शूट एट साइट के साथ खड़े हुए थे आर्म्ड फोर्सेस के लोग। रेड अलर्ट पे संसद भवन था आज। प्राइम मिनिस्टर को भी बाहर निकाला गया कुछ समय के लिए। यह भी खबर मैं आपको दे देता हूं अगर नहीं है किसी के पास तो ये तो देश का हाल है कि आप एक मंत्री को बचाने के चक्कर में, जो अनपॉपुलर है, गलत है, इनकम्पिटेंट है, आप बच्चों को जस्टिस नहीं दे पाते, लेकिन अहंकार में आप अड़े हुए हैं कि वी विल नॉट टॉक। और शर्म तो आनी चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को कि कम से कम अगर तुम्हारी कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर नहीं हिम्मत कर पा रहे हैं तो आप कम से कम थोड़ा सा शर्मिंदा हो करके, जब आप सड़क पे देख रहे हैं बच्चे किस तरीके से पिट रहे हैं, आपको खुद आकर के मॉरल अपराइटनेस दिखानी चाहिए। इसी प्रकार के प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस कर रही है पूरे देश भर में, देहरादून में, राजस्थान में, हर जगह। लेकिन अब यह पॉलिटिकल पार्टियों का आंदोलन रहा नहीं है। इसमें कॉमन मैन और जनता आ चुकी है। टीयर गैस शेल फेंके गए थे, मेट्रो स्टेशन बंद थे। मैं जिन बच्चों के संपर्क में था, ठीक है, आपके सारे एग्जिट डॉक्टर जफर इस्लाम, डॉक्टर जफर इस्लाम, के भी बंद। डॉक्टर जफर इस्लाम, धीरे धीरे सारी पेज खुल रही है। ये पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे थी, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे लेफ्ट के सारे पार्टियां हो। इन सब ऑपोजिशन पार्टीज ने ही मिलके इन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन देखिए, आज प्रदर्शनकारी लोग घर गए हैं। ये युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी चाहती है देश की उन्नति, खुद की उन्नति, लेकिन उसके पीछे ये लोग चाहते हैं उनको प्रोटेस्टर्स बना के रखे। जैसे कश्मीर में पहले स्टोन जो पेल्टर्स रिजाइन कर दो ना, रिजाइन कर दो। नहीं, स्टोन पेल्टर्स को रखा था लोगों ने अपने रिजाइन। धर्मेंद्र प्रधान वहां पर तैयार है, सारे स्टूडेंट वापस जाएंगे, सब खुशहाली आ जाएगी। को महसूस करते हैं कि गलत काम करते थे। एक ही तो डिमांड है ना, सीपीआई वाले लोग, एक ही तो डिमांड है ना सर। आज लॉजिस्टिक सपोर्ट देके उन लोगों के पीछे खड़े होके इस बात को बताना चाहते हैं मिनिस्टर के लिए निवान जी को लाइएगा, खत्म हो गई। निवान शर्मा को लाइएगा। अटपटे नहीं लगती? ये कोई पॉलिटिकल फायदा नहीं। आपको एक चीज भाजपा का जो स्टैंड है आज, आपको अटपटा नहीं लगता? ये डायरेक्ट युवाओं से टक्कर ले रहे हैं। इनको ना युवा चाहिए, ना इनको किसान चाहिए, ना इनको हिंदू चाहिए, ना इनको महिलाएं चाहिए। तो ये जीत कैसे रहे हैं फिर? आज ये आपके चैनल पे युवाओं को मिलिटेंट्स के साथ कंपेयर करा गया। आपके चैनल पे सुना था आपने? आपके चैनल पे मिलिटेंट कहा गया युवाओं को। मिलिटेंट थे क्या? और जो युवा आज अपने हक की लड़ाई का जो कह रहा है, क्या वो मिलिटेंट थे क्या? होगा युवा बताइए। कश्मीरी मिलिटेंट थे क्या? ये बताओ जिसके साथ खड़े थे तुम। क्यों नहीं होगा आज? ये कमाल के लोग आज ये बीजेपी के लोग आतंकवादी पार्टी वाले कभी कश्मीरियों को आतंकवादी बता रहे, कभी पंजाबियों को नशेड़ी बता रहे, कभी युवाओं को आतंकवादी बता रहे, किसानों को आतंकवादी बता रहे। है क्या ये लोग? ये लोग इसी प्रकार के लोग हैं। पैनल बड़ा, मुझे हर्षवर्धन जी के पास भी जाना पड़ेगा, फिर मैं आप लोगों के पास आऊंगा।